तो जैन साथियों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक बहुत ही बड़ी अपडेट जो कि रहने वाली है भारतीय वायुसेना में जो ग्रुप सी की वैकेंसी आती है अग्निपथ योजना के तहत। उसके पदों पर ये जो वैकेंसी आई है इसके रिगार्डिंग मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। तो ये जो भर्ती रहने वाली है ये रहने वाली है एयरफोर्स वायु नॉन कॉम्बेटेंट की। ठीक है, अग्निपथ स्कीम के तहत ये भर्ती रहने वाली है। इसमें जो आयु सीमा रहती है वो रहती है 17.5 से 21 साल। ठीक है, 17.5 से 21 साल। ठीक है, और ये जो भर्ती रहती है इसका पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफलाइन होता है। ठीक है, यानी कि आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। आपका जो होगा आपका ऑफलाइन ही एडमिट कार्ड आएगा आपके पोस्ट ऑफिस में, और आपकी जो भर्ती होगी वो आपने जिस सेंटर के लिए फॉर्म भरा है वहीं पे आपकी ये भर्ती होगी। तो चलिए पूरा नोटिफिकेशन देखते हैं और आपको बताते हैं पूरा नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये जो नोटिफिकेशन रहने वाला है ये रहने वाला है इंटेक 01/2027 का। ठीक है, ये दिया गया है पूरा नोटिफिकेशन, ये रहा, ये पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, ये जो इसमें जन्म तिथि दी गई है आयु की गणना। ठीक है, ये जन्म तिथि इसमें दी गई है, जन्म तिथि ब्लॉक का दिनांक। ठीक है, यानी कि जन्म दिन है कहाँ से इसका काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी एज 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच है, ठीक है, तो इसमें आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, और मैं आप सभी के लिए बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो भर्ती रहती है ये सिर्फ़ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए भर्ती रहती है, फीमेल कैंडिडेट के लिए भर्ती नहीं रहती है। ठीक है, यदि कोई अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के चरणों को पार कर लेता है तो नामांकन की तिथि पर ऊपरी आयु सीमा 22 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, वैवाहिक स्थिति जो है ये केवल अविवाहित पुरुषों के लिए। ठीक है, मैंने पहले बता दिया ये भर्ती सिर्फ पुरुष कैंडिडेट के लिए होती है, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए बिल्कुल भर्ती नहीं होती है। ठीक है, और सिर्फ अनमेरिड मेल जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है योग्यता इसमें दी गई है पंजीकरण की तिथि तक केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ठीक है, तो मैंने बता दिया है ये जो रहने वाली है भर्ती है सिंपल 10 पास की भर्ती रहने वाली है। ठीक है, और ये अनिवार्य चिकित्सक मानक। ठीक है, अग्निवीर वायु अयोध्या के लिए सामान्य चिकित्सक मानक इस प्रकार हैं। ठीक है, ये जो दी गई है। ठीक है, इसमें जो हाइट रहने वाली है वो रहने वाली है न्यूनतम स्वीकार्य ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें जो हाइट रहने वाली है वो रहने वाली है 152 सेंटीमीटर। ठीक है, सीना जो रहने वाला है इसमें जितना आपका नॉर्मल चेस्ट होगा उससे 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। ठीक है, वजन जो रहने वाला है भारतीय वायुसेना में लागू ऊंचाई और आयु के अनुपात में। ठीक है, यानी कि जो आपका जो BMI होता है ना, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, उसके हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, यानी कि हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। ठीक है, ये दृष्टि मानक। ठीक है, ये मेडिकल के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, ये आपकी रही मेडिकल के बारे में जानकारी। ठीक है, बाकी ये जो है ये पूरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये रहा पूरा नोटिफिकेशन। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। ठीक है, इसमें जो बताया गया है ये देखो, इसमें जो बताया गया है ये जो भर्ती रहती है ये जैसे आर्मी में ट्रेडमैन होता है उसी प्रकार ये एयरफोर्स में नॉन कॉम्बेटेंट यानी कि गैर लड़ाकू की जो भर्ती होती है, यानी कि बोल सकते हैं कि ये एयरफोर्स की ट्रेडमैन होती है। ठीक है, तो इसमें जो रहते हैं ये 2 पोस्ट रहते हैं, एक रहता है हाउसकीपिंग का। ठीक है, और एक रहता है हॉस्पिटलिटी का। तो ये हॉस्पिटलिटी है। ठीक है, हॉस्पिटलिटी के बाद ये रहता है एक हाउसकीपिंग का। ठीक है, ये 2 ट्रेड इसमें रहते हैं। ठीक है, हाउसकीपिंग का जो काम रहता है ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हाउसकीपिंग, ठीक है, पहले मैं हॉस्पिटलिटी का बता देता हूँ। ठीक है, इस स्ट्रीम में एक व्यक्ति से खाना पकाना, रसोई प्रबंधन, व्यंजनों की प्रस्तुति, रसोई में स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण का रखरखाव, भोजन और अन्य वस्तुओं की का सुरक्षित भंडार। ठीक है, तो ये जो हो गया कुल मिला के इसके कहने का मतलब यह है कि जो हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम की जो वैकेंसी होती है, ठीक है, इसमें जो है ये भी सिंपल 10 पास की रहती है। ठीक है, और ये जो हॉस्पिटलिटी जो ट्रेड रहती है ये सिर्फ ये कुक की पोस्ट होती है। ठीक है, हॉस्पिटलिटी जो पोस्ट रहती है कुक की पोस्ट होती है, यानी कि आप जो भर्ती हो जाएंगे तो आपको जो है इसमें खाना बनाना और जो है किचन का रखरखाव करने के लिए आपको भर्ती किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और इसमें जो है आपका वो ट्रेड टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो अभी मैं आप सभी को बता दूंगा ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा जाता है। ठीक है, और ये रहा हाउसकीपिंग। ठीक है, तो हाउसकीपिंग ये स्ट्रीम जो होती है इसमें साफ़ सफाई का जो रहता है नहीं, इस स्ट्रीम में एक व्यक्ति से फर्श, सड़क, कमरे, बाथरूम, कमोड, मूत्रालय आदि की सफाई, झाड़ू बनाना, खरपतवार काटना, ज़मीन समतल करना, ठीक है, गड्ढे खोदना, बगीचे में पानी देना, बर्तन कपड़े धोना, पानी भरना और ले जाना, कार्यालय उपकरण संभालना आदि से जुड़ी सभी कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, यानी कि इसमें जो आप भर्ती हो जाएंगे तो आपको जैसे कि
तो आपको ये पूरा है कि साफ़ सफाई का काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें फर्श साफ़ करना, ठीक है। रोड को जो सेंटर के जो रोड बने रहते हैं ना ये अंदर के, उसकी साफ़ सफाई करना, बाथरूम साफ़ करना, ठीक है। ये सब जो है आप सभी का काम रहेगा, ठीक है। जो पेड़ पौधे लगे रहते हैं उनकी गुड़ाई करना, ठीक है, और उसमें पानी देना, गड्ढे खोदना, ठीक है। कहीं पे अगर लकड़ी वकड़ी पड़ी है या मतलब आंधी की वजह से कहीं पेड़ टूट गया है तो उसको उठा के वहाँ से हटाना, ठीक है। तो ये सब आपका जो काम रहता है हाउस कीपिंग ट्रेड का, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये और कहाँ पे वैकेंसी आई है, ठीक है। तो ये आपके सेंटर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये स्थान, डाक पता, ठीक है, और ये जो है ये किस ट्रेड की वैकेंसी निकली है, ठीक है। तो ये ड्रॉप बॉक्स लोकेशन, ये सब कुछ इसमें दिया है, ठीक है। तो पहली जो वैकेंसी रहने वाली है वो रहने वाली है हमारी बेंगलुरु, ठीक है। तो बेंगलुरु में ये वैकेंसी आई है, ठीक है। तो बेंगलुरु में वैकेंसी आई है कमांडेंट ASTE एयरफोर्स एमलोर पोस्ट वेंट टनल रोड बेंगलोर कर्नाटका। ये पिन कोड इसका रहा है 560037, ठीक है। तो ये जो रहने वाली है ये वैकेंसी हो गई। और यहाँ पे जो वैकेंसी रहने वाली है हाउस कीपिंग और हॉस्पिटलिटी दोनों ट्रेड की वैकेंसी रहने वाली है। इस प्रकार जो है आप सभी अपने नज़दीकी जो सेंटर है वहाँ की वैकेंसी देख लें, और जो आपका नज़दीकी सेंटर है वहीं से फार्म भरें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी ये ऑल इंडिया की भर्ती, आप कहीं से भी हैं और कहीं के लिए भी फार्म भर सकते हैं, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट वैकेंसी रहने वाली है दिल्ली सेंटरों के लिए रहने वाली हैं। तो दिल्ली में कई सेंटर हैं, ठीक है, उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें जो है इसमें भी दोनों ट्रेड की वैकेंसी रहने वाली है, हॉस्पिटलिटी और हाउस कीपिंग की वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। ये गांधीनगर की भी रहने वाली है, ठीक है, पुणे की रहने वाली है, थाने की भी रहने वाली है, भुज की रहने वाली है, जोधपुर की रहने वाली है, जामनगर की रहने वाली है, ठीक है। ये बड़ोदरा की रहने वाली है, जैसलमेर की रहने वाली है, ये है फलौडी, ठीक है। ये नलिया उत्तराली, ठीक है। और ये मुंबई, ठीक है, जोधपुर। ये जो सारे सेंटर हैं यहाँ की वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। आप देख लेना आपके यहाँ से नज़दीक कौन सा सेंटर है, वो वहाँ से आप इसको भरें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आप कहीं से भी हैं, कहीं के लिए भी फार्म भर सकते हैं, ठीक है। कानपुर में भी रहने वाली है, ठीक है। चंडीगढ़ में भी रहने वाली है, ठीक है। ये कई जगह पे वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। पुणे, जोधपुर, ठीक है। आपको ये जो एक सेंटर की एक जगह की जो लोकेशन दिख रही है ना, कई जगह पे दिख रही है, ठीक है। तो ऐसा इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कई सेंटर हैं, वहाँ कई सेंटरों के लिए वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। जैसे कि ये प्रयागराज के लिए आई, कानपुर के लिए आई है, नागपुर के लिए आई है, ठीक है। तो ऐसी है कई जगह के लिए वैकेंसी आई है। देवलाली हो गया, बेंगलोर हो गया, ठीक है, पालम न्यू दिल्ली हो गया, ठीक है, आगरा हो गया, बरेली हो गया, ठीक है, गोरखपुर हो गया, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है। और ये जो बक्सी का तालाब हो गया, ठीक है। अगर आप लखनऊ के पास से बिलोंग करते हैं तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये जो बक्सी तालाब है ये आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो बक्सी तालाब है यहाँ पे मैंने खुद 2023 में भर्ती देखी थी, ठीक है। बहुत ही मस्त अच्छी भर्ती होती है। इसके लिए आप सभी को फार्म भरना है। तो ये जो बक्सी तालाब है ये इसके लिए भी आप फार्म भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो रहने वाला है यहाँ पे भी रहने वाली है वैकेंसी, हॉस्पिटलिटी और हाउस कीपिंग दोनों ट्रेड की वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। और ये एक बक्सी तालाब हो गया और ये दूसरा और है ये लखनऊ स्टेशन है, ठीक है। तो ये जो यह है स्टेशन कमांडर एयरफोर्स स्टेशन मेमोरा, ठीक है, पोस्ट बंतरा लखनऊ, ठीक है। तो ये जो वहाँ की वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। वहाँ भी हाउस कीपिंग और हॉस्पिटलिटी दोनों ट्रेड की वैकेंसी आई है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। और जो भी आपका सबसे नज़दीक सेंटर है वहाँ के लिए आप सभी फार्म भर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आप सभी जगह के लिए फार्म भर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि जो आपका नज़दीक सेंटर पड़ता है ना वहीं के लिए आप फार्म भरें तो आप सभी के लिए और ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। ये पूरी सैलरी के बारे में बताया गया है। ये जो सैलरी आपकी रहने वाली है जब आप भर्ती हो जाते हैं, ठीक है, ये सब कुछ आपको सैलरी के बारे में बताया गया है। और ये पूरी की पूरी भर्ती अग्निवीर स्कीम के तहत रहने वाली है, ठीक है। और एग्ज़ाम में आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में क्या आता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जो है इसके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जो बिल्कुल मेट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं स्तर के रहते हैं, ठीक है। जिसमें से 10 प्रश्न जो रहते हैं 10 प्रश्न जो रहते हैं वो रहते हैं क्या नाम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी के, ठीक है। जिसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। और 10 जो प्रश्न रहते हैं वो रहते हैं जनरल नॉलेज के, ठीक है। तो इस प्रकार टोटल 20 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। आपको दिया जाता है कुल मिला के आधे घंटे का समय दिया जाता है 20 क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। और इसमें पास होने के लिए आपको सेकंड स्टेज में जाने के लिए आपको इसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर लाने होते हैं, ठीक है। बाकी जो फाइनल मेरिट बनती है वो आप जितने ज़्यादा नंबर लाएंगे उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। ये सब कुछ दिया है इसके बारे में। फिजिकल में आप सभी का क्या क्या होगा, ठीक है। ये फिजिकल के बारे में बताया गया है तो मैंने आप सभी को बता दिया है कि इसमें जो रहने वाला है आपकी 152 सेंटीमीटर हाइट लगने वाली है, ठीक है।
और फिजिकल में जो आपकी 1600 मीटर की रेस होगी 7 मिनट में, ठीक है। 7 मिनट में जो है आपकी 1600 मीटर रेस होगी, ठीक है। ये हो गया सब आप सभी का। और उसके बाद जब आपकी रेस हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद से आपको 10 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। और वहाँ उसके बाद से आपको 1 मिनट में 10 पुशअप लगानी होंगी, ठीक है। 1 मिनट में 10 पुशअप लगानी होंगी। उसके बाद से आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको फिर से 10 सेटअप लगानी होंगी 1 मिनट में, ठीक है। फिर उसके बाद से आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिर उसके बाद से आपको 20 स्क्वाट लगाने होंगे 1 मिनट में, ठीक है। तो ये पुशअप और सेटअप और स्क्वाट कैसे लगाए जाते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आप सभी के लिए एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैंने खुद ये भर्ती 2023 में दी थी और मैं इस भर्ती में क्वालिफाई भी हुआ था, लेकिन मेरा फाइनल नहीं हुआ था, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो कमेंट करें, मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके मेडिकल पर, और इसका मेडिकल कैसा होता है, एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आते हैं, तो इसका जो है मैं पूरा का पूरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसका जो फार्म कहाँ मिलेगा, ठीक है, तो इसका जो फार्म मिलेगा मैं आप सभी को यहाँ पे स्क्रीन पे एक नंबर दूंगा, उस पर आप अगर आपको फार्म चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आप सभी को फार्म प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो ये रही थी आज की जानकारी, ठीक है। ये पूरी भर्ती अग्निवीर स्कीम के तहत रहने वाली है, और ये सिंपल 10 पास की वैकेंसी रहने वाली है। अगर आपकी एज 17.5 से 21 साल के बीच है, या फिर आपका कोई छोटा भाई है उसकी एज 17.5 से 21 साल के बीच में रहने वाली है, तो आप उसे इस फॉर्म के बारे में बता सकते हैं और आप फार्म भरवा के उसे तैयारी करवा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया भर्ती रहने वाली होती है, पूरी की पूरी जो भर्ती रहती है ऑफलाइन भर्ती रहती है। इसका ऑफलाइन फार्म भरना पड़ेगा आपको, ऑफलाइन ही इसका एडमिट कार्ड आएगा और ऑफलाइन ही इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसका सारा का सारा प्रोसेस ऑफलाइन होता है, और इसके लिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि फार्म कैसे भरना है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं पूरा का पूरा वीडियो फॉर्म भर के आप सभी को एक वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि मैंने भी ये 2023 में ये भर्ती देखी थी, तो मुझसे अच्छा इस भर्ती के बारे में नॉलेज शायद ही कोई बता पाएगा, क्योंकि जो अंदर गया होता है ना भर्ती देखने के लिए, उससे अच्छा कोई दूसरा नहीं बता सकता है, ठीक है। तो मैंने 2023 में भर्ती देखी थी, उसमें मेरा फाइनल नहीं हुआ था, मेडिकल तक मैं गया था, ठीक है। तो टोटल इसका 5 दिन का प्रोसेस होता है। एक दिन में एग्जाम होगा, दूसरे दिन टेस्ट होगा, और फिर इसका 2 दिन मेडिकल और एक दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता है। इस प्रकार इसका जो है पूरा 5 दिन का प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो ये रहा इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, ये आप देख लेना आपके नज़दीक कौन सा सेंटर पड़ता है, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 ट्रेड रहती हैं, हाउस कीपिंग और हॉस्पिटलिटी, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दें। बाकी जो है फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे भेजना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं आप सभी को एक वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपका अगर कोई छोटा भाई या कोई दोस्त है जिसकी एज 17.5 से 21 साल के बीच में आती है, तो ये वीडियो उसको ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उसको हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।